तो बेटा जैसे कल मैंने आपको बताया था, जो कल का लेक्चर था उसमें मैंने आपको समझाया था कि ट्रायंगल के बारे में, और ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं। अब अगर बात करें, अब आज हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में, कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं। क्योंकि वैसे तो हमारे चैप्टर में, हमारे टॉपिक में कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर, ठीक है। हमारे उसमें क्या है, हमारे उसमें है ना सिमिलर ट्रायंगल है। तो हमारे सिलेबस में सिमिलर ट्रायंगल वैसे तो, पर हमें पहले बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। तो अगर हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पता होगा तो ही हम सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ पाएंगे। आपसे अगर बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता क्या था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से पहले बात करें कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता था। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता था कि कोई भी दो फिगर है, दो फिगर बोले तो जैसे मैं बात करूं कि अगर जैसे मेरे दो हाथ हैं, अगर अपने हाथ की बात करूं, ये मेरे दो हैंड है, तो ये दोनों हाथ मेरे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग, ये दोनों हाथ मेरे तब कॉन्ग्रुएंट होते थे अगर जब, पहली बात तो इस हाथ का जो शेप है और इस हाथ का शेप, दोनों का सेम शेप होना चाहिए, एक जैसा। ये थोड़ा ना अब ये मैं बोलूँ ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे ही नहीं, क्योंकि शेप अलग है। इसका शेप कैसा है, इसका शेप कैसा है भाई, ये कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकते। कॉन्ग्रुएंट मतलब समझ लो एक जैसे। तो एक जैसे होने की संभावना तब है, एक तो पहले जब दोनों की शेप एक जैसी हो। चलो भाई ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इसमें कुछ उंगलियाँ, इसमें कुछ उंगलियाँ हैं, दोनों का शेप एक जैसा है। दूसरा चीज़ कि दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए। अब हथेली तो है, एक मेरा हाथ है, एक किसी और बच्चे का हाथ है, तो चलो दोनों हाथ हैं, दोनों का शेप एक जैसा है, पर साइज भी तो इक्वल होना चाहिए ना। जब तक दोनों का साइज एक जैसा नहीं होगा तब तक कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। तो दो फिगर, सिंपल सी बात है, दो फिगर को हम तभी कॉन्ग्रुएंट बोला करते थे जब दोनों का सेम शेप हो और सेम साइज हो। दो फिगर तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों का सेम शेप और सेम साइज हो। यानी कि हिंदी में बात करें तो हमारे पास जो दो हमारे फिगर हो सकते हैं, ये दो कोई भी चित्र, दो आकृतियाँ तब सर्वांगसम होती है। दो आकृतियाँ तब सर्वांगसम होती हैं जब वो एक जैसा आकार और उनकी एक जैसी आकृति हो। आकार भी एक जैसा हो और आकृति भी एक जैसी हो। ठीक है जी, है ना। चलिए सर, ठीक है जी। अगर बात करूँ मैं तो ये वाला पॉइंट दिख रहा है क्या बेटा, बोर्ड दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। ठीक है जी, आप लोग को ये दिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो बेटा बात करूँ मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर की, पहले बात करता हूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर की। कॉन्ग्रुएंट फिगर कि कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सर्वांगसम, कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या बोल सकते हैं कि इफ टू फिगर हैविंग सेम साइज एंड सेम शेप, अगर दो फिगर उनका सेम साइज और साइज भी सेम है, शेप भी सेम है। अगर दो फिगर मतलब हम बोल सकते हैं दो, ठीक है जी, दो आकृतियों का, अगर दो आकृतियों का आकार और आकृति, ये दो है ना, कोई फिगर है दो वस्तुओं का, अगर दो वस्तुओं की आकृति और आकार एक जैसी है, दो वस्तुओं की आकृति और आकार एक जैसी है, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा देखो बेटा, मान लो मेरे पास ये है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, तो अगर इस सर्कल को इसके कॉन्ग्रुएंट होना है, इस सर्कल को इसके कॉन्ग्रुएंट होना है, यानी इसके सर्वांगसम होना है, तो ये दो सर्कल तब ही आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब दोनों का रेडियस इक्वल होगा। अगर इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। दो सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये होते थे, पढ़ा था हमने, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट वाला टॉपिक तो 9 में निकल गया, पर सिमिलर वाला टॉपिक तभी समझ पाएंगे जब कॉन्ग्रुएंट को समझेंगे।
तो दो फिगर तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब दोनों का जब दो सर्कल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों का रेडियस इक्वल होगा। दो वृत्त तब सर्वांगसम होंगे जब दोनों की दोनों की त्रिज्या होगी वो एक जैसी होगी। ये बात करें तो यानी ये हो गया। सर मैंने बात करूं, अगर मेरे सामने एक ट्रायंगल है सर, अगर ये ट्रायंगल इसके जैसा है, ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल मेरे पास PQR है, और मुझे इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है जी। अब अगर मैंने कहा इस मेक्स, ये साइड है 5, ये साइड है 6 और ये साइड है 4, तो अगर मैं चाहता हूं कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट हो, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो उनका शेप एक जैसा होना चाहिए। चलो यार, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, एक जैसा तो है, पर साइज भी एक जैसा होने चाहिए। तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट तभी होगा अगर इसमें ये साइड 5 है मान लो, तो इसमें ये भी 5 हो जाए, ये साइड 6 है, ये भी 6 हो जाए, ये साइड 4 है, ये भी 4 हो जाए। तो शेप सेम है और ठीक है जी, और साइज भी इक्वल है। 5 6 4 5 6 4, सेम साइज सेम शेप हो गया। ऐसी बात करें अगर मैं बात करूं अगर किसकी, स्क्वायर की, एक स्क्वायर ये है ABCD, एक स्क्वायर ये है PQRS, तो मैंने कहा ये स्क्वायर इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर इस वर्ग को इस वर्ग के सर्वांगसम करना मुझे, अगर मैं चाहता हूँ ये ABCD वाला स्क्वायर PQRS वाले स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट हो, तो मैं तभी बोल सकता हूँ अगर इन दोनों का शेप एक जैसा हो। हाँ भाई, इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्योंकि शेप एक जैसा है। साइज की बात करें, ठीक है जी, अगर मान लो इस स्क्वायर का हर एक साइड 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, और इस स्क्वायर का भी हर एक साइड 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट हो सकता नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो कंडीशन है। एक तो दोनों का सेम शेप होना चाहिए, तो एक जैसा शेप है इनका, सेम साइज होना चाहिए, बिल्कुल 5 5 5 5 5 5 5 है, इन्हें आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। अगर मैं बात करूं ये ट्रायंगल है और ये मैंने बोल दिया कोई भी स्क्वायर बोल दिया, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का जो शेप है वो अलग अलग है। ये है ट्रायंगल शेप में, ये है स्क्वायर पोली है ना, मेरे क्वाड्रिलेटरल शेप में, कैसे हो जाएगा? तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम नहीं हो सकते। ये तो बात थी बेटा कॉन्ग्रुएंट की, ये तो बात कर रहे थे हम कॉन्ग्रुएंट की, जो हमने पहले पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या था, दोनों का सेम साइज और सेम शेप होना चाहिए। ये था कॉन्ग्रुएंट होने के लिए बात, ठीक है। तो मैं बात करूं ये, हाँ कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करते हैं सिमिलर, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया था। चलो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर उसको डालो भी नाम है, सिंबल हटा दो टॉपिक का नाम, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर था। अब बात करता हूँ सिमिलर फिगर सॉरी, सिमिलर मतलब जो हमारे सिलेबस में है। सिमिलर फिगर यानी समरूप आकृति बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन क्या है? सेम शेप सेम साइज, दिख रहा है ना बेटा प्रॉपर, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। ये दिस इज इम्पोर्टेंट, देखिए ये इम्पोर्टेंट, ये कोई नहीं, ये दिख रहा है ना, ठीक है। दो वो होने चाहिए। अच्छा सिमिलर फिगर के लिए क्या है, देखो बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए क्या आता है? सेम साइज सेम शेप। सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए? इफ टू फिगर
if two figure having same shape, having दो बार लिख दिया, if two figure having same shape then ठीक है जी, if two figure having same shape then they will be, ये मे भी हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं सिमिलर हो सकते हैं। अगर दो फिगर का सेम शेप हो ना, तो अगर मैं बोलूँ कि दो फिगर का सिर्फ सेम शेप हो तो कभी कभी तो मैं कॉन्ग्रेंट बोल सकता हूँ सिर्फ शेप, क्योंकि सिमिलर फिगर के लिए सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए बस। साइड इक्वल हो ना हो वो मैटर नहीं करता, पर कहीं कहीं ये मैटर करता है, कहीं कहीं मैटर करता है, मतलब सेम तो है ना, शेप सेम होना चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ूंगा मैं, जब अभी बात करूंगा ना, मैं जब मैं सिमिलर ट्रायंगल की बात करूंगा मैं वहाँ पर समझाऊंगा मैं इसको। तो टू फिगर हैविंग सेम शेप देन, ठीक है जी, देन दे विल बी सिमिलर बोल सकता हूँ उनको मैं सिमिलर बोल सकता हूँ, ठीक है जी, उनको मैं सिमिलर बोल सकता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो, ठीक है जी, तब मैं कह रहा हूँ वो कन्फर्म सिमिलर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कन्फर्म सिमिलर हो जाएंगे, उनको हम सिमिलर बोल सकते हैं। मतलब ये समझ लो कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए सेम साइज सेम शेप होना चाहिए, पर सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए, उनका सेम शेप होना चाहिए, बस उनका शेप एक जैसा हो। जैसे कि जब हमें कहा जाता था कि अगर दो सर्कल को, अगर मेरे पास कोई दो सर्कल है, ठीक है जी, तो दो सर्कल कब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते थी, तो तब होती थी जब दोनों का रेडियस सेम हो। और जब बात करें सिमिलर का मतलब होता है समरूप, भाई एक जैसा। जैसे कि मैंने कहा यार ये मेरा एक हाथ है, ठीक है जी, और ये मैं किसी बच्चे का हाथ लेता हूँ, तो अगर वो हाथ छोटा है ना, तो हम दोनों को बोल सकते हैं कि सर ये जो दोनों हाथ है ये दोनों सिमिलर हैंड है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि सिमिलर के लिए शेप एक जैसा हो जाए चल सकता है। फिलहाल अभी मैं पॉलीगन की बात नहीं कर रहा, पॉलीगन फिलहाल पॉलीगन को छोड़ दो, ट्रायंगल वगैरह की वहाँ पर मैं थोड़ा, अगर मैं हाथ की बात करूँ, जैसे ये मेरा एक हाथ है, ठीक है जी, तो अगर सर मैंने मान लिया कि अगर ये जो हाथ है और ये किसी और बच्चे का हाथ है, तो दोनों हाथ सिमिलर हम मान सकते हैं, समरूप। तो मतलब समरूप मतलब रूप एक जैसा है ना, सिमिलर है, एक जैसा दिख रहे हैं भैया। तो बात करेगा सर्कल की, अगर हम सर्कल की बात करें तो अगर ये सर्कल है, एक छोटा सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है, जाहिर सी बात है इसका रेडियस मान लो, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और मान लो इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर है। अगर हमें कोई बोले कि क्या ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि शेप तो एक जैसा है पर साइज अलग अलग है, कोई छोटा कोई बड़ा है। कोई हमें बोले ये दो सर्कल क्या सिमिलर हैं, हाँ सर सिमिलर हैं, क्योंकि सिमिलर होने के लिए शेप एक जैसा होना चाहिए। हाँ ये भी गोल है, ये भी गोल है, दोनों सिमिलर हैं सर, ठीक है। चलिए सर ये हो गया, ये बात होगी सर्कल की। जैसे कि मैं बात करूँ रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की आपको दिख रहे हैं दो रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का नाम है ABCD और एक का नाम है PQRS। अब कोई अगर मुझे बोले कि ये दोनों रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल पॉलीगन है, पॉलीगन में आता है, क्या ये दोनों रेक्टेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट हम बोलेंगे नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है, क्योंकि शेप तो सेम है पर साइज अलग अलग है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। ये सिमिलर हैं सर, सिमिलर हैं, मैंने कहा सिमिलर हैं, क्योंकि जब पॉलीगन की बात आती है, ध्यान दो पॉलीगन की बात आती है, कल मैंने पॉलीगन समझाया था, तो पॉलीगन के लिए क्या मैटर करता है, चलो शेप तो एक जैसा हो गया, वहाँ पर एंगल भी मैटर करते हैं, एंगल।
मतलब अगर मैं ABCD की बात करूं तो मान लो ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 5। अच्छा, मैं PQRS की बात करूं तो मैंने मान लिया जैसे ये 4 सेंटीमीटर और ये आपने 3 मान लिया, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए सर, अब ये जो रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है बेटा? सॉरी, वहाँ पे जाता हूँ। सिमिलर क्यों है? क्योंकि ना जब पॉलीगन की बात आती है ना, जब पॉलीगन की बात आती है तो दो पॉलीगन, ये पॉलीगन है ना, ट्रायंगल भी पॉलीगन होता है, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन होता है, तो दो पॉलीगन तब आपस में सिमिलर होंगे। दो पॉलीगन मतलब दो बहुभुज, है ना। ट्रायंगल भी बहुभुज है, ट्रायंगल भी बहुभुज होता है, चतुर्भुज भी बहुभुज होता है, ये भी बहुभुज है, यानी इंग्लिश में पॉलीगन है। तो दो पॉलीगन तब एक दूसरे के सिमिलर होंगे जब उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक जैसा हो। उनके साइड का रेशियो एक जैसा, बच्चे करे समझे नहीं। देखो बेटा, जैसे ये AB है, ये AB है 10 और ये PQ है 4, ठीक है जी। मान लिया ये AB है 10, ठीक है जी, ये AB है 10 और ये PQ है 4, ठीक है जी। तो मैंने 2 मिनट के लिए मान लिया ये AB है मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा, 10 सामान्य मान लिया, ठीक है जी। और ये बेटे PQ कितना है मेरे पास? कितना है? 4 है। क्या हो गया? ठीक है, अच्छा, चलिए कोई नहीं, ठीक है जी। मैंने मान लेते हो बेटा ये AB है 10, ठीक है जी, AB है 10 और बेटे PQ कितना बेटा? ठीक है, AB है 10 और मैंने मान लिया PQ है कितना? 4 मैंने मान लिया, ठीक है। चलिए सर, अच्छा मैं बात करूँ बेटा, मान लो मेरे पास ये AD है, ये जो AD है ये है मान लो 5, ठीक है जी। AD है 5 और जो मेरे पास PS है बेटा, PS कितना मान लिया मैंने? 3 मान लिया मैंने, PS को 3 मान लिया। अब सर यहाँ पर 2 चीज़ें मैटर करती हैं। ये दोनों रेक्टेंगल आपस में सिमिलर तब होंगे, एक तो जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। कोरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल जो हमारे पास होता है, ठीक है जी, रेक्टेंगल जो होता है हमारे पास, है ना, बंद कर इसको। देखो बेटा, हमें बात कर रहा था ना, अभी ये अगर 2 पॉलीगन हैं तो 2 पॉलीगन कॉन्ग्रुएंट होने की संभावना कब है? मैं पॉलीगन की बात कर रहा हूँ, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड का। जैसे कि ये AB है, अब ये PQ है, तो AB है 10 और PQ है 4, AB है 10 PQ है 4। लो भैया, AB अपॉन में PQ रखो जरा, कितना है? 10/4, कैंसिल करो कितना आएगा? 5/2। अच्छा, अब ये साइड इसके जैसा है ना। अब AD साइड कितनी है? 5 और PS साइड कितनी है? 3। तो ऐसा रखो जैसे हमने AB अपॉन में PQ रखा ना, अब AD अपॉन में क्या रखो? PS। AD अपॉन में क्या रखो? PS। AD कितना है? 5 और PS कितना है? 3। 5/3, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ आ जाइए, कोई नहीं, आप आ जाइए यहाँ पे, है ना। अब कोई भी दिक्कत हो, कोई नहीं, आराम से कोई भी बता देना, ठीक है। आपका नज़र पर यही होना चाहिए इसी पे, ठीक है। समझिए, चलिए कोई नहीं हो। अब AB और PQ का रेशियो आया 5/2 और AD और PS का रेशियो आया 5/3। तो क्या ये रेशियो सेम है? ये आ रहा 5/2 और ये आ रहा 5/3। नहीं आ समझ? हाँ, आ गया भाई? नहीं आया? मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं आया तो क्या समस्या है? जैसे मुझे कोरस्पॉन्डिंग मतलब जो साथ के साइड है, ये AB है और ये PQ है, तो इसके अपोन मैंने ये रखा, कितना आया? 10/4 रखा, 5/2 आया ना। तो AB और PQ का जब हमने रेशियो निकाला, रेशियो मतलब कितना अनुपात है, इसके अपोन में ये रखा तो 5/2 आया। जब मैंने AD अपोन में क्या रखा? PS रखा, तो कितना आया? 5/3 आ रहा है। तो रेशियो सेम नहीं आ रहा।
इन साइड का रेशियो आ रहा है 5/2 और इस साइड का रेशियो आ रहा है 5/3। सेम कहाँ है? अगर ए बी और पी क्यू का रेशियो 5/2 है और अगर ए डी और पी एस का रेशियो भी 5/2 ही होता तो मैं बोल सकता था कि ये सिमिलर हैं, ये सिमिलर हैं। तो सिमिलर होने के लिए दो चीज़ें। अगर मैं पॉलीगन की बात करूं यहाँ पर इस पॉलीगन की, तो पॉलीगन कहता है कि भैया कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम आना चाहिए। कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो, तो रेशियो सेम आ ही नहीं रहा। तो पॉलीगन दो पॉलीगन तभी सिमिलर होंगे जब कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम आएगा, पहली बात, ठीक है जी। और दूसरा, कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे। कोरोस्पोंडिंग एंगल में क्या होंगे? इक्वल। देखो ये 90, ये भी 90। देखो मुझे पता है ये ए बी सी डी है, तो क्या है? रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री है। पी क्यू आर एस में क्या है? रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का, 90 90 90। तो पॉलीगन के लिए एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ये भी 90, 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 ये भी 90 90। एंगल इक्वल है पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं आ रहा। दो पॉलीगन कॉन्ग्रुएंट तब होंगे, सिमिलर तब होंगे जब एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक जैसा आएगा। दो बहुभुज एक दूसरे के समरूप तब होंगे। दो बहुभुज एक दूसरे के समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण संगत मतलब जैसे ए, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत कौन है? पी। बी का संगत या कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? क्यू। ऐसा सी का कॉरस्पॉन्डिंग आर और डी का कॉरस्पॉन्डिंग एस। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, एंगल है ना, इक्वल होने चाहिए, और साइड का रेशियो जो मैंने आपको बताया, तो ये जो पहला ये था ना, ये हमारे पास हम बोल सकते हैं नॉट आ, ठीक है जी, सिमिलर नॉट अ सिमिलर रेक्टेंगल। ये दोनों रेक्टेंगल क्या है? एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, इनको सिमिलर नहीं बोल सकते। ये दोनों रेक्टेंगल सिमिलर क्यों नहीं थे? इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आया? सेम नहीं आया। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं आया। तो अगर पॉलीगन की बात करूं, क्योंकि ट्रायंगल भी पॉलीगन होता है, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन होता है, तो बोल सकता हूं टू पॉलीगन having same side if two polygon, ओके भाई, ओके रिपोर्ट है। if two polygon having same side, if two polygon having same number of side ना, same number of side का मतलब इक्वल हो गया ना। if two polygon having same number of side if two polygon having same number of side, then they will be similar if they have their corresponding sides are in same ratio and corresponding angle are equal। क्या मतलब है इसका? हिंदी में समझा रहा हूँ। देखो सर, इसका मतलब क्या? पहले ये कह रहा बेटा टू पॉलीगन हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड। पहली बात तो है, अगर मुझे दो पॉलीगन को अगर मुझे सिमिलर प्रूव करना है, तो पहले उनमें सेम साइड होनी चाहिए ना। ये भी ट्रायंगल भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी बहुभुज है,
ये भी बहुभुज है, इसमें 3 साइड, इसमें 4 साइड, तो सिमिलर होने की तो बात ही नहीं है इनमें, ये सिमिलर हो नहीं सकते। तो पहली बात तो है इफ 2 पॉलीगन हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड, अगर सेम नंबर ऑफ साइड है, चलो भैया 3 साइड इसमें भी है, अगर 3 साइड इसमें है और 3 साइड इसमें है, सॉरी तो चलो है, तो अभी पहले तो क्या होना चाहिए, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है भैया, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, चलो सर हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड देन दे विल बी सिमिलर, वो सिमिलर होंगे, ये दे में भी सिमिलर और सिमिलर हो सकते हैं, कब होंगे, इफ देयर corresponding साइड्स आर इन सेम रेशियो, उनके corresponding साइड का रेशियो सेम हो, उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, मतलब कि संगत भुजाओं का अनुपात मतलब जैसे ये ए बी है, तो अगर मान लो ए बी 5 है, ए बी ऐसे मान लो 5 है, ठीक है, चलो मैंने ऐसा मान लिया ये 5 है, और मान लो मेरे पास जो पी क्यू है सर, उसको मैंने बाय द मान लिया कि 5 है, इसको मान लो मैंने 2 मान लिया, क्या मान लिया 3 मान लो, 2 मिनट क्या मान लिया 3, चलिए सर ठीक है जी। अच्छा ये सर मान के चलो मैं इसको मानता हूँ, ये मैंने मान लिया 4, ये मैंने मान लिया 4, और ये मैंने मान लिया मेरे पास मान लिया साइड है, ये है मेरे पास 2, ठीक है। मान लो ए सी है कितना, ए सी मेरे पास कितना बेटा 6, और मैंने पी आर जो मान लिया, ठीक है जी, पी आर मैंने 3 मान लिया, मैंने मान लो मेरे बी जी साइड जो है, ठीक है जी, मान लो मैंने मान लिया जो बी जी साइड है मेरे पास वो 8 है, और जो क्यू आर साइड वो 4 है, मैंने मान लिया 2 मिनट के लिए। अब देखो बच्चों, तो प्यारे बच्चों, और आपका ना ये मान के चलो इसको आप 10 मान लो, इसको आप 5 मान लो, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। अब मैंने मान लिया बेटा ये इसका एंगल, अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है जी, मैंने मान लिया 60 डिग्री है, ये मान लिया 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और ये कितना 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री है। अब मुझे चेक करना है कि ये दोनों ट्रायंगल, क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर होने के 2 तरीके हैं, मतलब 2 केस होने, एक तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आना चाहिए सेम, यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या आना चाहिए एक जैसा आना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मतलब जैसे यहाँ मैंने कहा ए अपॉन में बी, ए अपॉन बी है, तो जो ए अपॉन बी का साथ का साइड कौन है पी बाई क्यू है नहीं है। अच्छा तो ए अपॉन बी के जब ए बाई पी क्यू, जब ए बी के नीचे मैं पी क्यू रखता हूँ क्या आता है 10/5, तो कैंसिल करने पे कितना आएगा है ना, क्या आएगा बेटा 2/1 आएगा, जो भी है 2/1 कैंसिल कर लेना आप, 2/1 आ जाएगा। ये मेरे पास बी सी है 8 है, क्यू आर है 4, तो बी सी बाई क्यू आर कितना बेटा, ये है 8, ये 4, 8/4 कितना है बेटा 2/1 आ रहा है। ए सी कितना है 6, और पी आर कितना है 3, 6/3 बेटा कितना आ रहा है 2/1 आ रहा है मेरे पास। तो साइड का रेशियो सेम आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ गया सेम आ गया। दूसरा, क्या उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या उनके संगत कोण समान है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये 50, ये 50, ये 70, ये 70, हाँ है। अगर हम बात करें ना, ये सर ये जो मेरे ये लिए हैं, तो सर ये जो दोनों ट्रायंगल मेरे लिए, ठीक है सर, ये जो हमारे पास सर दोनों ट्रायंगल हैं सर, ये दोनों ट्रायंगल हमारे लिए क्या सर सिमिलर हैं। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हैं, क्योंकि सर दोनों ट्रायंगलों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हैं। ये दोनों त्रिभुज मेरे लिए क्या समरूप हैं, क्योंकि इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी समान है और इनके संगत कोण भी समान है। तो 2 कंडीशन होते हैं ट्रायंगल के लिए, क्योंकि बेसिकली हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, हम ट्रायंगल का पढ़ेंगे, तो ट्रायंगल का मेनली याद रखिए दिमाग में कि दो बहुभुज, इस पूरे का मतलब है हिंदी में 2 बहुभुज, तो 2 बहुभुज होते हैं, 2 जो बहुभुज होते हैं उनका अनुपात, 2 बहुभुज तब समरूप हो सकते हैं, 2 बहुभुज
आप चाहो तो लिख लो बेटा, जो भी है, ठीक है जी। दो बहुभुज तब समरूप हो सकते हैं जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। दो बहुभुज तब समरूप हो सकते हैं जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तथा उनके संगत कोण समान हो। उनके संगत कोण समान हो। ये तो ट्रायंगल की बात कर रहा था मैं, ठीक है जी। बेटा दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे? जब उनके एंगल सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका रेशियो सेम हो, सेम आए, ठीक है जी। ये चीज़ आप राइट डाउन कर चुके मैं ख्याल से, ठीक है जी। ये कर चुका ना, एक मिनट, ये वाला पार्ट है ना, ये मैं इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कभी कभी ना हमें एग्जाम में मजाक में नहीं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि ध्यान दो, जो हमारे पास अगर मेरे पास, अच्छा जैसे कि एक मेरे पास ये है, अगर आपको पूछा जाए, जैसे अगर भाई साहब आपको पूछा जाए ABC और PQR, मान लो ABC ये 5 सेंटीमीटर 5 5, ABC कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ये 6 6 6 कौन ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है जी। अब भाई साहब इनका मुझे ओनली साइड दे रखा है, ठीक है जी। अब हमने कही सिमिलर ट्रायंगल के लिए ये होना चाहिए कि साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक जैसे आए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होने चाहिए? एक जैसे। अब मान लो आपको सिर्फ इतना गिवन है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे पास है, ये सिमिलर हो सकते हैं भाई? यहाँ तो साइड दी हुई, एंगल दिया नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है कि भैया कह रहे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल दिया हो ना दिया हो, चाहे वो बने इतना इक्विलेटरल ट्रायंगल, चाहे वो बने बहुत बड़ा, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। तो ये तो 60 60 60 60 60 60। तो अगर कभी आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, क्या दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? आंख बंद करके बोलना सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 5 5 5 साइड, मतलब साइड कुछ भी है, ये इक्विलेटरल मतलब 6 6 6, तो साइड का रेशियो क्या आएगा? ये भी 5/6 आएगा। इस AB और PQ का रेशियो क्या आएगा? 5/6। AC और PR का रेशियो क्या आएगा? 5/6। और BC और QR का रेशियो क्या आएगा? 5/6। ये तो सेम ही आ रहा है भाई, है ना? अरे AB बाई PQ बराबर AC बाई PR बराबर BC बाई QR, आना कितना है? 6 5 ही आना। और एंगल, अरे भैया एंगल तो इक्वली होते हैं ना, मेरे पास ही है। बेटा 5.6 है वो, ठीक है। ये आ गया। हमें कभी एग्जाम में पूछता है कि दो सर्कल, तुम बोलोगे भैया सर्कल बताओ, भैया 2 सर्कल हैं, ठीक है जी। अब इसका रेडियस मान लो ये 2 है, इसका 3 है, भैया यहाँ तो एंगल होते नहीं है कि आपने कहा कि आप तो बोल रहे हो 2 ट्रायंगल 2 पॉलीगन तब जैसे होंगे। अरे ये सर्कल पॉलीगन थोड़ी ना है। हाँ, हमसे एग्जाम में आता है कि 2 पॉलीगन कब सिमिलर होंगे, सिंपल सी बात है। सर्कल के लिए सिमिलर होने के लिए कंडीशन नहीं है, कंडीशन है। ये दोनों सर्कल सिमिलर, ये बताओ ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है बहन जी? कॉन्ग्रुएंट है कॉन्ग्रुएंट, क्यों नहीं है? उनका रेडियस सेम नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है, क्यों? सेम एक जैसा है। ये थोड़ा मत बोलना एंगल नहीं है इसमें तो क्या है, इनका सेम एक जैसा है, बस दोनों सर्कल सिमिलर हैं, 2 सर्कल सिमिलर होते हैं हमेशा, बस साइड की सर्कल में साइड की बात तो होगी नहीं। सर्कल मतलब अवसर हो सकता है एक सर्कल ऐसा हो, अब सर्कल बोला ना तो सर्कल मतलब सर्कल। अब मैंने बोला मम्मी, तो मम्मी मतलब महिला है ना, पापा मतलब पुरुष, ये तो बात होगी ना। तो वही बात है, सर्कल मतलब सर्कल, तो वो सिमिलर होते हैं हमेशा। क्या समझे भाई साहब?
सर्कल सिमिलर होंगे क्योंकि ये जो कंडीशन होगी नहीं, ठीक है जी। हम मान लो हमें पूछ लेता है कि ये पूछ लेता है कि कभी जैसे दो रेक्टेंगल सिमिलर हो सकते हैं भाई साहब, दो रेक्टेंगल सिमिलर हो सकते हैं, मतलब अच्छा भाई साहब आप बताइए दो रेक्टेंगल कब सिमिलर हो सकते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो, ठीक है जी। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब उनके जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हो, तो दोनों ट्रायंगल का जो दोनों रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हो वो क्या हो, है ना, तो दोनों ट्रायंगल के लेंथ, है ना, वो एक जैसा है, मतलब सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास आता है। अब जो इसी के बिहाफ पे ये देखो आपको क्या करना है, देखो यहाँ तो जब ट्रायंगल के लिए ये तो लिखा हमने, पॉलीगन के लिखा मैंने, पॉलीगन उसमें सब आ जाता है, स्क्वायर वगैरह। अच्छा हाँ, ये इससे याद आया, स्क्वायर भी ये मैंने यहाँ लिखा था, स्क्वायर मान लो, दो स्क्वायर मतलब स्क्वायर है ये, ठीक है जी, स्क्वायर है मान लो, ये भी स्क्वायर मान लो, ठीक है जी। ये दो स्क्वायर सिमिलर हो सकते हैं, क्यों? ठीक है, तो ये मान लो ये भी चार, ये भी चार, ये भी चार, ये भी चार, मान लो ये भी पाँच, ये भी पाँच, ये भी पाँच, ये भी पाँच, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक जैसे ही आएगा, क्योंकि 4/5, ये 4/5, ये भी 4/5, ये भी 4/5। और एंगल तो सारे 90 डिग्री होते हैं, तो ये दो स्क्वायर हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो बात को, क्योंकि हमारे पास ना पॉलीगन है, पॉलीगन, तो अगर आप कभी बोले, यानी आप अपने माइंड में बिठा लो दो पॉलीगन तब सिमिलर होंगे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आए। ट्रायंगल के लिए सेम होता है, तो दो ट्रायंगल तब सिमिलर होंगे जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक जैसे हो, ठीक है जी। अब इसके बिहाफ पर 6.1 एक्सरसाइज 6.1 करेंगे, फटाफट जल्दी निकालो, एक्सरसाइज 6.1 निकालो। अगर ये दो बात आप समझ गए ना, ये चीज़ समझ गए, तो आप 6.1 ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे कैसे, ऐसे गर्दा उड़ा दोगे, उसका गर्दा, ठीक है। 6.1, ठीक है जी, 6.1। बहन जी भाई साहब लाइए किताब कॉपी आप, ठीक है जी। चलो 1 बाय 1, पहले बहन जी आपके लिए पहला सवाल, चलो आपके टेस्ट वाली बुक है, ये मैं पढ़ रहा हूँ, इसको ऊपर देखना, ठीक है जी। पहले आप 6.1 लिखा, फिल इन द ब्लैंक्स। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, खासकर कोई भी एग्जाम जिसका आसपास एग्जाम आने, कंपार्टमेंट, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आ सकता है ये, क्योंकि वहाँ फिल्म नहीं आता एग्जाम में, अब तो फिल्म भी आते हैं, मैचिंग भी आते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हमें पता नहीं था, ठीक है, थैंक यू बताने के, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने आपने सुना नहीं, ठीक है, अच्छा। और क्या कर रहे हैं, देखो अब सर अगर मैंने जो पढ़ा है उसमें से इसमें नहीं होगा, नहीं आया होगा ये कोई पॉइंट, इसका थप्पड़ मार दो, ठीक है भाई। चलो भाई हिमांशु पढ़ रहा है, हिमांशु पढ़ पहले पॉइंट पढ़। All circles are डैश, हाँ, और जो सारे सर्कल होते हैं ना, सारे सर्कल क्या होते हैं, दो ऑप्शन है, क्योंकि हाँ वहाँ लिखा होगा ना, चिट्ठी के लगाया होगा सिमिलर, तो देखो बेटा अब ये जैसे कह रहे हैं कि यहाँ सोचने वाली बात है, कोई बच्चा बोलोगे भैया कॉन्ग्रुएंट भी तो हो सकते हैं, उसने कहा कि जो सारे वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं या सर्वांगसम। देखो दो वृत्त यानी दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं भैया, वो सर्वांगसम हो सकते हैं। कब होंगे, जब रेडियस इक्वल होगा, दो वृत्त तब सर्वांगसम होंगे जब उनका त्रिज्या एक जैसी होगी। दो सर्कल तब सिमिलर है ना, दो सर्कल हमारे तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका रेडियस एक जैसा होगा। पर कॉन्ग्रुएंट के लिए तो कंडीशन है, मैंने कहा था सर्कल में कॉन्ग्रुएंट के लिए कंडीशन होती है, पर सिमिलर के लिए कोई कंडीशन नहीं होती। इसने कहा ऑल मतलब सभी, कोई छोटा कोई बड़ा, ये सारे के आपस में सिमिलर हैं, ठीक है भाई, क्या समझे भाई जी, समझ गए। तो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि सर दो सर्कल सिमिलर तब होते हैं जब उनका शेप क्या होता है एक जैसा, और सारे सर्कल गोल ही होते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं किसका सर्कल ऐसा हो, ठीक है जी। अगला आप पढ़िए बेटा, क्या नाम आपका, हाँ ठीक है जी। ये तो मैंने बताया नहीं आपको, तो ये मैं बात कर रहा था। ये कह रहा है कि सारे जो स्क्वायर होते हैं लटवाल क्या होते हैं, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते।
नहीं अच्छा ये कॉन्ग्रेंट, ये दोनों ये कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। कॉन्ग्रेंट का दो कंडीशन थी, शेप एक जैसी हो, एक जैसी है, साइज में एक जैसा ही हो। तो साइज एक जैसा दोनों का, ये 4 है, ये 5 साइड, ये 4, इसकी हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है और इसका हर एक साइड, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो कॉन्ग्रेंट के लिए सेम शेप तो है पर सेम साइज अप्लाई नहीं हो रहा, कॉन्ग्रेंट नहीं है। सिमिलर हो सकते कोई भी, मतलब स्क्वायर जो होते हैं वो हम स्क्वायर, ऑल स्क्वायर है सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के लिए तो, क्योंकि 2 स्क्वायर सिमिलर होंगे, 2 चीज चाहिए उसके लिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक जैसा, 4 तो साइड का रेशियो एक जैसे आएगा ना, 4/5 4/5 4/5 4/5, हर एक एंगल इक्वल होगा, 90 90 90 90। ठीक है जी भाई साहब, आप पढ़ेंगे अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट भाई साहब, हाँ आप पढ़िए। ऑल डैश हाँ कह रहे कि, तो मैं अच्छा मैं यहाँ लिखना भूल गया मैं आंसर। ठीक है जी, मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, जो पहले का आंसर आपने सिमिलर लिखा है, ठीक है जी, सेकंड का आंसर क्या लिखा आपने, सिमिलर लिखा है। ठीक है जी, तो थर्ड कह रहे हैं कि ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, यानी पीछे हट चौधरी जी, कैसे ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटर होंगे। मैंने कहा था ना अभी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते, हम कैसे मान ले भाई, है ना, 2 साइड तो बात करेगी पर थर्ड वाले धोखा दे देगी ना, नहीं देगी। अरे बच्चे करे कैसे भाई, ये है और ये है, 5 5 6 6, चलो 5/6, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लो। ठीक है जी, अब साइड का रेशियो निकालो। पहली बात तो 5 मान लो, 5/6 5/6, आइए अगर ये 7 हो, आइए 8 हो, तो लो कहाँ आ रहा है। दूसरी बात, ये साइड में फेल हो गई, अब जो थोड़ा एंगल में इक्वली होगा, है ना। तो बोलिए, कुछ बोले आप। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इसके लिए तो कंडीशन लगनी पड़ेगी, 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, अगर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है तो कॉन्ग्रुएंट क्या, इसको जो हमारा क्या है, जो कंडीशन है वहाँ से पास होकर जाना पड़ेगा, इसको कंडीशन में पास होना पड़ेगा, है ना। पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ऐसा नहीं है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, हमेशा सिमिलर ऑल। ठीक है जी, तो थर्ड का आंसर क्या है, इक्विलेटरल आएगा। ठीक है, फोर्थ कह रहा है 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, 2 पॉलीगन अगर उनका सेम नंबर ऑफ साइड है वो सिमिलर हो सकते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अरे अगर 2 पॉलीगन तब सिमिलर हो सकते हैं, 2 बहुभुज तब समरूप हो सकते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो, लिखा ना हो, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो संगत है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड इन द दो ऑप्शन है ब्रैकेट में, इक्वल लिखेंगे प्रोपोर्शनल लिखेंगे, प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है जी, तो जो चौथे का जो पहला फिलअप है, जो चौथे का फिलअप है, पहले में इक्वल आएगा और दूसरे में क्या आएगा, प्रोपोर्शनल, उसको बोलते हैं सेम रेशियो। सेम रेशियो का दूसरा नाम क्या है, प्रोपोर्शनल है। हिंदी में बोला गया ना, हिंदी समानुपात या अनुपात, एक ही मान के चलो, पहले में बराबर आएगा, समान आएगा, जो भी है। ठीक है जी, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, गिव 2, ठीक है जी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, 2 सिमिलर फिगर, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ, अच्छा 2 अलग-अलग एग्जांपल देने, किसके देने हैं, सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। तो पहले सिमिलर फिगर के भी 2 देने, क्या पहले सिमिलर के भी 2 देने और फिर नॉन सिमिलर के भी 2 देने। अच्छा, सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल क्या बोलोगे, जैसे एक क्या कर दो, एक रेक्टेंगल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल एक ट्रायंगल दे देना, है ना, क्या किसके, नहीं किसके, अच्छा सिमिलर फिगर का ना, अच्छा पहले सिमिलर बोला गया ना, चलो भाई, मतलब एग्जांपल ना, तो अच्छा वो एग्जांपल बोलने के बाद कर रहा ना, तो सिमिलर फिगर का एग्जांपल, सिमिलर फिगर, समरूप चित्र, सिमिलर फिगर लिख दो, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना,
वो सिमिलर तो होते हैं। ट्रिकुलर ट्रायंगल, दो समरूप, दो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? दो समबाहु त्रिभुज, बिल्कुल सही बोला, दो समबाहु त्रिभुज। दूसरा और टू स्क्वायर, दो वर्ग, ठीक है जी। हाँ बेटा, ओ सॉरी, वो गलती से निकल गया बेटा, वो ऐसे ही, ये नीचे आ गया था ये खिसक के, है ना। इसको पूछ ले बेटा। हाँ, ऐसे वो आ जाता हो कभी कभी खुद भी। अगला कैसे? हाँ, सर्कल का बिल्कुल दे सकता हो। लो भैया, ये लंडोंडा करा है, इसके बाद मान लेते हैं 2 सर्कल, 2 एग्जाम्पल, ठीक है जी। इसी का जो सेकंड पार्ट है मेरे पास, ये सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल था, और ये कह रहा है कि नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, नॉन सिमिलर फिगर में आप चाहो तो कुछ भी अलग अलग ऐड कर दो, जैसे हाँ, एक्सलेंट ट्रायंगल बोल दिया हमने, है ना, ठीक है जी। तो आप लिख दो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है जी। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है जी। अगले में क्या बोल दो आप, ठीक है जी, क्या बोल दो? स्क्वायर रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर है रेक्टेंगल, वर्ग है और आयत, क्योंकि दोनों का रेशो सेम नहीं आएगा ना, साइड का रेशो। थर्ड में कह रहा है, थर्ड में स्टेट द वेदर फॉलोइंग कोऑर्डिनेट आर सिमिलर और नॉट सिमिलर है। ये नहीं है, क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक जैसा है ही नहीं, है ना, एंगल कहाँ आ रहे हैं, ठीक है सर। ये एग्जाम में आ सकता है हमारा, ठीक है जी। ये 6.1 हमारी खत्म होती है, इसको चाहो राइट डाउन कर सकते हो आप, ठीक है जी। मिलेंगे अगली क्लास में।